नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर और प्यारा प्रेरक प्रसंग, जिम्मेदारी। इब्राहिम लिंकन ने कहा है, यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय अवेंडिंग इट टुडे। यानी आप आज टाल करके कल की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। दोस्तों, कई दफा ऐसा होता है कि हम कुछ जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते हैं और इन्हीं जिम्मेदारियों से बचने के प्रयास में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका हम पर विपरीत असर पड़ता है। एक समय की बात है, एक शहर में 4 दोस्त रहते थे। उनका ज्यादातर वक्त साथ ही बीतता था। एक रात उन लोगों ने लेट नाइट पार्टी की, इस बात की परवाह किए बगैर कि अगले दिन उनका टेस्ट है, क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट की तैयारी नहीं की थी। तो अगले दिन सुबह उन्होंने उस टेस्ट से बचने के लिए एक प्लान सोचा। उन लोगों ने अपने अपने कपड़ों में ग्रीस और धूल मिट्टी मिला दिए। वे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास पहुंचे और कहा कि पिछली रात को वे एक शादी में गए थे। उन्होंने कहा कि वापस आने के क्रम में उनकी गाड़ी का एक टायर फट गया। इस कारण से उनको गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा। धक्का लगाकर ही वे अपने घर को पहुंच पाए और इस कारण से वे टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाए और अब वे टेस्ट लिखने की हालत में नहीं है। प्रिंसिपल ने कुछ देर सोचने के बाद उनको 3 दिन का वक्त दिया और चौथे दिन टेस्ट लेने की बात कही। सारे दोस्त मन ही मन बहुत खुश थे कि उनको तैयारी करने के लिए अच्छा वक्त मिल गया। उन्होंने अपने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया और अपने अपने घर की ओर चल दिए। चौथे दिन सब टेस्ट देने के लिए खुशी खुशी कॉलेज को चल दिए। क्योंकि ये एक स्पेशल टेस्ट था, इसलिए प्रिंसिपल ने उनको अलग अलग क्लासरूम में बैठने को कहा। वे सब अलग अलग क्लासरूम में बैठने को राजी हो गए, क्योंकि उन्होंने इन 3 दिनों में अच्छी तैयारी कर ली थी। मगर पेपर देखने के बाद चारों दोस्त भौचक्के रह गए। उनका टेस्ट सिर्फ 2 प्रश्नों का था, जिसके अंक थे पूरे 100 और वो 2 प्रश्न थे, अपना नाम लिखें 1 नंबर और प्रश्न नंबर 2, गाड़ी का कौन सा टायर फटा 99 अंक। किसी का जवाब मिलता जुलता नहीं था, सबने अलग अलग जवाब दिए थे। आखिरकार चारों दोस्तों का झूठ सामने आ ही गया। उन लोगों ने झूठ बोलने के लिए अपने प्रिंसिपल से माफी मांगी, साथ ही आइंदा से कभी भी ऐसी हरकत नहीं करने का वादा किया। प्रिंसिपल ने भी उनको एक मौका देते हुए माफ कर दिया। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे वक्त आते हैं जब हम जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं, इन जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, मगर हमें ये समझना है कि आज नहीं तो कल यही जिम्मेदारी हमारी ही होनी है। इसलिए जिम्मेदारी लेना सीखें, ना कि इनसे भागना। तो साथियों, आज का प्रेरक प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी आशा और विश्वास के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और साथियों, एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये प्रसंग कैसा लगा।